सत्य की आराधना हरिश्चंद्र ने की थी। हरिश्चंद्र ने सपने में वचन दिया था। सपने में अपने गुरु को कहा था। गुरु कौन थे उनके? विश्वामित्र। और गुरु को उन्होंने वचन दिया था कि मेरा राज आपको सौंप रहा हूँ। ऐसा वचन देने के बाद सवेरे उनके गुरु वहाँ पहुँचे और कहने लगे भिक्षा दे। भिक्षा में उन्होंने क्या दिया? सपने में क्या दिया था तूने? तेरा राज दिया था, वो राज अब मुझे दे दे। राज देने के बाद गुरु ने कहा अब दक्षिणा। बोले दक्षिणा देता हूँ। दक्षिणा यहाँ का तो तूने मुझे सब सौंप दिया है, यहाँ का राज पूरा सौंप दिया है, अब इसमें तेरा कुछ भी नहीं है। और दक्षिणा देने के लिए तुझे अपनी मेहनत से कमाई करनी पड़ेगी, और वो दक्षिणा देंगे तो वो सच्ची दक्षिणा होगी। तो गुरु के आज्ञा से वे गए। कहाँ गए? स्मशान में गए। और स्मशान में जाने के बाद वहाँ की पहरेदारी करी। स्मशान में जो मृत व्यक्ति को डालने के लिए आते थे उनको कहता था कि 1% मुझे देना पड़ेगा। यहाँ हमारे स्मशान का रूल है, 1% मुझे देना पड़ेगा। इस तरह से वहाँ की रखवाली उन्होंने की और अपनी सत्य की आराधना करते हुए। हरिश्चंद्र की पत्नी कौन थी? तारा। और तारामती सर्विस करती थी, वो भी ढूंढने के लिए निकल पड़ी। और वहां जाकर के ब्राह्मण के घर उन्होंने क्या की? सर्विस ली। सर्विस लेने के बाद तारामती को पानी लाने के लिए ब्राह्मण ने भेजा। ब्राह्मण पानी का लाने के लिए गया। ब्राह्मण के यहाँ तारावती गई और वहां जाने के बाद वो घड़ा उठाने लग गई। घड़ा उठाने लग गई तो उसे उठ नहीं रहा था। वो कोमलांगी थी और वो घड़ा उठ नहीं रहा था उसका। तो राजा को कहा कि आप थोड़ा हाथ लगा दो। उसने कहा मैं तो कौन हूँ? मैं स्मशान का रखवाला हूँ और तुम ब्राह्मण हो, मेरा हाथ तुमको नहीं चल सकता, मैं तुम्हें वो मदद नहीं दे सकता। इस तरह से देखते देखते उसने कहा कि अब क्या करो, कुछ ना कुछ तो टक्का देना पड़ेगा मुझे भी। तो उसने क्या किया? अपनी साड़ी का पल्ला देने के लिए साड़ी फाड़ने गई और वही एकदम प्रकाश हो गया। वहाँ गुरु प्रकट हो गए, सारे देव देवी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा सत्य की आराधना ऐसी भी हो सकती है। सत्य की आराधना तो कहने की बात है, वचन पर राज तज दीना, भरा जा नीच घर पानी, भरा जा नीच घर पानी। वही हरि चंद्र सत्यवादी हमें अब याद आते हैं। सितारे हिंद के तारे हमें अब याद आते हैं। भगवानों, इस तरह से हरिश्चंद्र ने भी अपना इतिहास लिखा उस समय, और सत्य की आराधना कैसी होती है ये उनको बताया। आज कहने का विषय नहीं है, लंबाने का विषय नहीं है। आज हमारे सामने वक्ता आए हैं और वक्ता को सुनने के लिए आप सब लालायित हो।
तो मुझे लगता है यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।